तो सुप्रीम स्टेनो क्लासेस गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कैसे टाइपिंग करना है, क्या करना है। बहुत सारे चूँकि क्यूरीज आ रहे थे टेलीग्राम पे भी और प्रीवियस वीडियो में भी और उसके पहले के भी वीडियो में भी बहुत सारे क्यूरी आ रहे हैं कि सर एक डिटेल वीडियो बनाइए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको जो है सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस वीडियो में भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है, ना ही इससे पैसा कमाना है, ना ही मोनेटाइजेशन मेरा चैनल किया हुआ है, और ना ही इसका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक करना है जो कि ऑफिशियली जो है डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। मैं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो पब्लिक में अवेलेबल है। ठीक है, और ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ है, मैं इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ ताकि जो मेरे बहुत सारे भाई बंधु जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, उनको बहुत सारी क्यूरीज उनके दिमाग में चल रही है और बहुत सारे उनको कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चूँकि वो प्रेशर रहता है, तो उसको कैसे उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, कैसे अपने आप को आगे जो है इस चीज़ के लिए लेकर के जाना है कि कैसे हम वेल एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चूँकि जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग रहती थी। ठीक है, और उस वजह से जो है कभी किसी रिजल्ट नहीं हो पाता था तो बहुत दुख लगता था कि कहीं कोई गाइड कर देता तो होप शो हो जाता। ठीक है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो दो तरीके के क्यूरीज आई थी। एक क्यूरीज आई थी एमसीक्यू एग्जामिनेशन को लेकर के, ठीक है, जो कि 50 नंबर का होने वाला है, और दूसरा आया था इंग्लिश और हिंदी को टाइपिंग को लेकर के। ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली किसी का कोई डाउट नहीं है, बहुत कम डाउट है। इन जनरल जो भी डाउटें हैं वो हैं, और हिंदी में क्यूरीज हैं। ठीक है, बात करते हैं एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन की बात जो है ये तब होगी जब आपका फॉर्म की संख्या, फॉर्म फिलअप की संख्या जो है कम रहेगी। ठीक है, यानी कि ऐसा देखा जाएगा कि वह एक दिन में जब सारा चीज़ करवाया जा सकता है, ठीक है, एक दिन में ही सारी चीज़ें हो सकती है, तब आपका जो है ये एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। यदि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और एक दिन में आपका जो है एमसीक्यू और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको जो है जैसा कि एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि प्रीलिमिनरी, मेंस और फिर जो है आपका इंटरव्यू में, इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये मान करके हम चलते हैं कि इतना ही फॉर्म गिरे। चूंकि इसमें क्या है, फॉर्म कम गिरने का चांस कैसा है कि देखिए क्या होता है कि वैसे बच्चे ही भरेंगे जो दोनों टाइपिंग जानते हो। टाइपिंग जानते हो मतलब कि ठीक ठाक वो पोजीशन में हो। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप अभी से सोच रहे हो कि मैं सीख के कर लूंगा, मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, तो जो दोनों टाइपिंग जानते हो, ठीक है, तो वही फॉर्म भरेंगे। तो और दोनों टाइपिंग जो है आज के डेट में जो है लोग जो है सिर्फ एक टाइपिंग ही सीखना काफ़ी समझते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग जो दोनों टाइपिंग जानते हैं वही भरेंगे, और उनकी संख्या जो है, चूंकि 2022 में जब देखा गया था, मैं 2022 के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुई थी शायद इसकी। ठीक है, और इजली जो है एक दिन में एग्जामिनेशन ले लिया गया था। तो ये जो है टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसमें आप अब बात करते हैं कि कैसे कैसे, चूंकि पार्टिकुलर जो है 4 भाग में हमारा एमसीक्यू बटा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, और इसके अलावा जो है चौथा जो है आपका जो है रीजनिंग एंड क्वांटिटिव में बटा हुआ है। ठीक है, जो कि इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसमें ये सारी जो कि एडवर्टीजमेंट में भी आप लोग देख पा रहे हो कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, साइनो, इंटो, मिस स्पेल्स, आइडम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, इस तरीके करेंगे। ठीक है, 15 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, 15 रहेगा। आप टॉपिक यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है, तो एक एक क्वेश्चन भी यदि दिया तो 10 नंबर। ठीक है, अब इसी में क्या होगा कि साइनो 2 दे दिया, इंटो 2 दे दिया। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 दे दिए। ठीक है, हो गए 15 नंबर, है ना, सॉरी, हो गए 13 नंबर। ठीक है, एक्टिव पैसिव 2 दे दिया,
ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड 2 दे दिए, हो गए 15 नंबर। या आइटम फ्रेज दे दिया, किसी एक को डबल कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली तो ये यही है, ठीक है। अब समझिए कि अब करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। बहुत सारा आ रहा है कि सर कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति यदि एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए, एकदम क्लियर कट में बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और जिसको दोनों टाइपिंग आता है, वो इस फॉर्म को डालेगा। और जो व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा प्रैक्टिस कर रहा होगा, साथ में वो उसका रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसका उसका अच्छा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत वो देख ही रहा होगा, चूंकि जीके का ये पार्ट हो जाता है, जीके जीएस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी देख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 चीज तो कवर कर रहा है। तो मैं स्पेसिफिक अभी 2 भाग में बांट दे रहा हूँ कि एक जो तैयारी कर रहे हैं, एक जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो ये 3 चीज कवर हो रहा है, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है, तो भाई मेरे मैं 2 चीज बताने वाला हूं। आप लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताने वाला हूं, एक है ब्लैक बुक वोकैब का, मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है। ब्लैक बुक है वोकैब का, वो ले लीजिए, रट जाइए, क्योंकि उसमें एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स बहुत ही क्रमशः और इस तरीके से दिए हुए हैं। साइनो, इंटो, मिसस्पेल्ड, साइटम, फ्रेज, ठीक है, ये सब दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आपका जो वोकैब से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह हो गए तो ये सब आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ग्रामर बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर बेस्ड जो प्रैक्टिस है, एमबी पब्लिकेशन, अजय कुमार सिंह, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, इनकी बुक आती है, ठीक है। उसमें एक इरर वाली भी बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, आप वो देखें, वहां से प्रैक्टिस करें, ठीक है। नहीं है, मार्केट में सेट अवेलेबल है, यदि है अवेलेबल, मेरे को नहीं पता है कि मार्केट में सेट आया है कि नहीं आया है, ठीक है। यदि अवेलेबल है तो सेट मारिए, टेक्स्ट बुक पे सेट अवेलेबल है वहां पे सेट मारिए। सेट मारना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप एक एक चीज कभी कवर करने जाइएगा बहुत टाइम टेकन लगेगा। सेट कवर कीजिएगा, एक 50 नंबर का एक सेट बनाइएगा आप, या 2 सेट मारिएगा, दिन का 3 सेट मारिएगा। आपने 3 सेट मारे तो आप उसमें इंग्लिश भी कवर कर रहे हैं, हिंदी भी कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कवर कर रहे हैं और रीजनिंग भी कवर कर रहे हैं। तो जिनका जो है एकदम मतलब कि उस लेवल पे नहीं है, तो सेट का प्रैक्टिस, यदि उनकी आंसर गलत हो रही है तो वहां पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरा आंसर क्यों गलत हुआ है, क्या कारण है कि मैंने कौन सा ग्रामर का रूल्स जो है जिसको इग्नोर किया, जिसमें एक्टिव पैसिव गलत हो गया, या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस गलत हो गए, या सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस गलत हो गए, ठीक है, किसके वजह से मैं इरर को स्पॉट नहीं कर पाया, तो ये क्या कारण रहा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग में भी देख लीजिएगा कि कहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, कहाँ क्या लॉजिक नहीं लग रहा है, उस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। अगली बार जब मारिएगा यदि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप वहाँ पे अवेयर रहिएगा कि अच्छा पिछला बार मेरा गलती हुआ था, इस बार हमको नहीं करना है, इस बार इस लॉजिक से जाना है, या इस बार ये रूल्स के तहत ये होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कम समय में सेट प्रैक्टिस जो है, कम समय में आपको जो है एक अच्छा एक रिविजनरी हो जाता है, और साथ में जो नए रूल्स होते हैं जो आपके मतलब रूल्स पुराने हैं जो आपको ध्यान में नहीं है, वो आपके दिमाग में एड ऑन होते चला जाता है। तो इसका एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें बता दी। नीतू मैम का भी अच्छा है, नीतू मैम का यदि आपके पास उनका वो है बुक है ग्रामर का, ठीक है। नोट्स मैं बोलूँगा कि नोट्स को अवॉइड कीजिए अभी लास्ट टाइम पे, मतलब 2 महीना है, 1-2 महीना है टाइम, फिर भी मैं 1-2 महीना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो 2022 में एग्जाम हुई थी तो वो 2 महीना टाइम दिया गया था, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि 2 महीना टाइम है, ठीक है। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो वही है, ठीक है। तो नीतू मैम का भी अच्छा है। तो चूंकि नोट्स पढ़ना जो है ना, एक नोट्स तब पढ़ा जाता है जब आपके पास 5-6 महीना साल भर का टाइम हो, तब आप नोट्स पढ़िए, उसको उसको रिवाइज कीजिए, वो चीज़ें होती है, ठीक है। इन टाइम पे आप नोट्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है।
तो यदि जो पहले से पढ़े हुए हैं वो रिवीजन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। जो नया करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, ठीक है। उनके लिए बेस्ट है कि आप ब्लैक बुक का वोकैब रट जाइए, जितना रट सकते हैं रट जाइए, ठीक है। और अजय कुमार सिंह का अच्छा आता है, ठीक है, अच्छा बुक है, वहाँ से आप इसको जो है इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश के रिगार्डिंग हो गए। हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग ये सब सारे हैं, ठीक है। आपको जो है इसका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, ठीक है, समास, ठीक है, ये सब जो है शुद्ध वर्तनी, ये सब आपका जो है पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा, खोजिएगा तो। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, एक बुक है हिंदी सहचर, ठीक है, हिंदी सहचर करके बुक आता है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, हिंदी सहचर का, उसमें पीछे में दिया हुआ रहता है, ठीक है, और ठीक ठाक दिया हुआ रहता है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ उपाय भी हैं, इसके अलावा भी हैं, क्योंकि आप इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया नहीं हो सकते हैं। कोई इस दुनिया का कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया हूँ, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैक्सिमम जानकारी आप रख सकते हैं, सारी जानकारी आप नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, तो कैसे करें, है ना। तो उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं, पहले मैं इन सभी चीज़ों को बता दूं। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश जो है मैंने कवर कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में देख रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि जनरेशंस, ठीक है। तो जो 5 जनरेशंस हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। इस तरीके का चीज़ें जो है आप देख लीजिए। एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, पास्कल क्या था, पास्कल जो है वो क्या है, कौन बनाया, कैसे, मतलब उस तरीके की चीज़ें जो है उसको देख लीजिएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो भी कंप्यूटर सिस्टम में आता है, सिंपल, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर एब्रिविएशंस, इसको देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि पीडीएफ हो गया, ठीक है, और भी सारे चीज़ का जो एब्रिविएशन है, छोटा छोटा पीपीटी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है एब्रिविएशन, इसको क्या बोलते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं कंप्यूटर में, जो एब्रिविएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ओएस क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको कि एब्रिविएशंस जो बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, हार्डवेयर कौन से हैं, किस तरीके के हैं, उसमें भी आपका जो है सॉफ्टवेयर में ही जो है मालवेयर भी आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक जो है आपका हो गया, ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं, क्या है, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एमएस वर्ड एक्सेल बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि एमएस वर्ड में, ठीक है, पूरा जो इनका जो ये मेन्यू जो होता है, ठीक है, ऊपर की ये जो मेन्यू है, इसको पूरा जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और यही मेन्यू जो है आपको जो है आगे चल करके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेन्यू। इस मेन्यू में देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजर किस पैन के तहत देखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्यू में है, कि इंसर्ट में है, कि रिव्यू में है, कि लेआउट में है, कहाँ पे है, और उसको आप बता पाएँ, ठीक है। तो यदि आपके पास सिस्टम है तो इसको देख लीजिएगा, नहीं भी है तो उसका भी उपाय है, बुक में सारी कुछ अवेलेबल। शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल के, कंट्रोल पी, कंट्रोल एच, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, ये सब जितना है, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये सब सब ये मतलब एकदम एक्सेल का हो चाहे वर्ड का हो या पीपीटी का हो, ठीक है, फंक्शंस की से क्या होता है, तो शॉर्टकट कीज तो एकदम मत छोड़िएगा, ठीक है। शॉर्टकट कीज एकदम रट जाना है, ये सब भी देखना है, इसको भी रट जाना है, ठीक है। नेटवर्किंग में देख लेना है कि HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, वगैरह वगैरह, जो नेटवर्किंग का है, कम्युनिकेशन का है, ठीक है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से नेटवर्किंग का है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना है। इंटरनेट सर्फिंग आप कहाँ पे करते हैं, जैसे गूगल क्रोम क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ठीक है, ओपेरा क्या है, तो इसको देख लेना है कि ये सब क्या है, किस तरीके से वर्किंग है, क्या है। सिक्योरिटी टूल्स, वायरस से रिलेटेड जो है डिफेंडर क्या है, विंडोज़ का डिफेंडर क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब देख लेना है, ठीक है। इसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा, अरिहंत की आती है, अरिहंत या उपकार का है, एग्जैक्ट नहीं मुझे ध्यान नहीं है, शायद अरिहंत का ही है,
परीक्षा मंथन करके आता है कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर परीक्षा मंथन करके आता है, ठीक है। इसका एक बुक आता है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिएगा, उसमें पीछे में रिवीजन भी दिया हुआ है, सेट प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि मोर एंड लेस ठीक है, ठीक है, मोर एंड लेस ठीक है बुक। आपको जो है मतलब कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि 15 में 12 जो है आप स्कोर कर सकते हैं। मैं उसी तरीके का बुक रिकमेंड करता हूँ जो कि इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी के जो 3 4 5 नंबर्स बचेंगे उसको कैसे करना उसका भी मैं उपाय बताऊंगा, ठीक है, जो हम करते आए हैं, मैंने किया है, बहुत सारे एग्जाम में किया और उसका बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। वो बहुत बच्चे करते हैं उसको, और आप मैं भी जानते हो उस चीज़ को। खैर रीजनिंग पे आता हूँ कि रीजनिंग का कैसे क्या करना है, ठीक है। तो रीजनिंग भी आप जो है सेट प्रैक्टिस किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेसिस सब सारे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एक आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो एक लुसेंट का रीजनिंग का आता है बुक, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है और शायद लास्ट में मिसलिनियस प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। मैं और आप ये मान करके चलिए कि ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम टफ नहीं रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम चूंकि मैं पिछले बेसिस पे बात कर रहा हूँ, 2022 के बेसिस पे, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, वेरी टफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए एग्ज़ाम जो है हाई स्कोरिंग है, ठीक है। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, गेस पे भी मार के आएंगे, 50 में 50 लेंगे अटेम्प्ट, वो तो छोड़ेंगे नहीं, 20 22 तो अटेम्प्ट लेंगे नहीं, ठीक है। तो 50 में 50 रहे। अब यहाँ पे बात वही हो जाती है कि यदि किसी की तुक्का लग गई वो निकल गए, ठीक है। हालांकि तुक्का वाला लोग का सिलेक्शन बहुत कम ही होता है, चूंकि उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है ना, आगे भी तो है। अब तुक्का मार के आप कहाँ तक पहुँचिएगा। मैं जो बात बता रहा हूँ, चूँकि मेरे नज़र में है बहुत सारे लोग जो तुक्का मारते हैं और आज भी जो है कुछ खास नहीं है। अब भगवान करे उनकी नौकरी लग जाए, ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग में तुक्का मार के ही चले, ठीक है। खैर मैं बता दे रहा हूँ अब करना क्या है, कि सारा सिलेबस कवर कर लिए, ठीक है, सब कुछ कर लिए। मान लीजिए 50 में आपने जो है 5 क्वेश्चन ऐसे मिले कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, या मान लेते हैं 10 क्वेश्चन ऐसे मिले, ठीक है, छोड़िए, ऑन एन एवरेज बात करते हैं, 40 आपने बना लिया सही सही, या 35 बना लिया सही सही, 10 से 15 क्वेश्चन मिले जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट में हम जा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ऑड मैन आउट नियम, ठीक है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, आपके पास सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर मत देखिए, क्योंकि ध्यान में है नहीं, ध्यान में है ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको कैसे कर पाइएगा, डायरेक्ट तो है नहीं, मिल नहीं रहा है। तो फिर 4 ऑप्शन देखिए, 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर होंगे, चौथा एक जो अकेला बचा हो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको तुक्का लगाना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि मैंने देखा, मुझे सिमिलरिटीज एक पैटर्न नजर आया, खास करके रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चूंकि रीजनिंग और क्वांटिटिव में आप एक कर पाइएगा, या फिर कंप्यूटर में भी आप एक कर पाइएगा, ठीक है। हिंदी में भी थोड़ा बहुत हो या इंग्लिश में थोड़ा बहुत, आप इंग्लिश में भी कर पाइएगा, वर्ड वोकैब में, ठीक है। आपसे मान लीजिए साइनो पूछ दिया, आपको एग्जैक्ट साइनो याद नहीं है कि इसका साइनो ये है कि नहीं है, लेकिन 3 जो है सिमिलर लग रहे हैं, तो तीनों क्या रहेंगे, उसके इंटो होंगे, एक जो चौथा बचा हो क्या होगा, उसका साइनो होगा, आपको आपका आंसर मिल गया। होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ऑड मैन आउट करके भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं,
ठीक है, ये हो गई बात एमसीक्यू की। एमसीक्यू को कैसे करना है, कौन सा बुक, चूंकि बहुत बार पूछा जा रहा था कि सर किस बुक से करें, क्या करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि बुक के अलावा यदि आपको सेट अवेलेबल हो पा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरीके से, सेट प्रैक्टिस कीजिए द बेस्ट। ठीक है, चूंकि वहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दिया रहता है, आप वहाँ से पिक भी कर पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, क्या है। यदि हम तुक्का लगा के सही कर दिए हैं तो उसके पीछे मेरा तुक्का तो ठीक है, बुक का लॉजिक क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया MCQ 50 नंबर का। अब बात करते हैं टाइपिंग पे। टाइपिंग पे भी बहुत सारी क्यूरीज थी, तो मैं टाइपिंग पे अब आ जाता हूँ कि टाइपिंग रिलेटेड जो है, ठीक है, ये क्या क्यूरीज थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर टाइप करते समय कैसे फोकस करें, ठीक है, और कैसे जो है क्या बातें होनी चाहिए टाइपिंग करते समय, माइंड में क्या चलना चाहिए कि किस चीज़ की। तो पहली बात कि भाई टाइप जब कर रहे हो तो दिमाग को चलाओ मत। दिमाग को चलाओगे फंसोगे, क्योंकि दिमाग कंट्रोल करेगा हाथ को और उस सोच की तरफ ले जाएगा जो तुमको सोचना नहीं है। और जब उस तरफ ले जाएगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। यानी कि उस समय दिमाग का बस इतना ही काम है कि मैं जो देख रहा हूं वो हैंड को इंस्ट्रक्शंस दे कि तुम वो टाइप करो। ठीक है, फोकस कैसे रखना है, ठीक है, कैसे फोकस को बढ़ाना है, किस तरीके से जो है फोकस को जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात है कि यदि आपको लग रहा है कि मैटर टफ है, ठीक है, हम हाई स्पीड नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड हम नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्लो हो जाइए। कोई वर्ड आ जाए ऐसा, ठीक है, जैसे मिसलिनियस वर्ड आ गया, मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा वर्ड है, ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज कर गए या गलत टाइप हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाएंगे। ठीक है, हल्का धीरे हुए, उस वर्ड को मारे, निकले, आगे अपना उस स्पीड को मेकअप करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप गलत नहीं मारोगे तो आप बैक स्पेस का यूज नहीं करोगे, और जब बैक स्पेस का यूज नहीं करोगे तो आपकी पेस कम नहीं होगी। ठीक है, पेस मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जैक्ट मतलब बहुत ज्यादा कम होना, वो नहीं होगा, हल्का कम हुआ पेस, कोई बात नहीं, आप आगे की ओर ही बढ़ रहे हो ना। ठीक है, आप जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर सपोज दैट अभी आईपीएल भी चल रहा है, क्रिकेट का एग्जांपल लो। एक व्यक्ति जब रन भाग रहा होता है, ठीक है, तो रन भागने में जो कभी कभी देखते हैं कि रन आउट होता है, ठीक है, लौट करके आया और वो पहुंच नहीं पाया, ठीक है, वो भी अगला दोनों व्यक्ति क्रीज छोड़े, ठीक है, जो स्ट्राइक पे और जो नॉन स्ट्राइक पे दोनों छोड़ा, और दोनों जो है वापस जो है मुड़ा है, और एक की तरफ चूंकि बॉल ही एक की तरफ ही जाएगा तो एक आउट हो गया, एक बच गया। ठीक है, उसको लगा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वही कभी कभी देखिएगा कि क्या होता है कि दोनों क्रीज छोड़े और दोनों पीछे मुड़ने के बजाय हल्का स्लो हुए, उनको लगा कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर तेजी से दौड़े और आगे पहुंच गए। और उस चांसेस में देखिएगा कि वो आउट जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना हल्का पेस स्लो किया था, क्योंकि जो टर्न आकर के फिर वापस आगे जाने में जो एनर्जी लगती है वो काफी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ये चीज है। टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, ये नहीं कि मैटर मिला, मैटर नजर आया सामने, एकदम लगे धड़ाधड़ 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 एकदम कीबोर्ड तोड़ देना है, नहीं। यही सबसे बड़ी जो है लोग गलती करते हैं, यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैटर आया, लोगों को लगा अरे 5 सेकंड मेरा निकल गया, 5 सेकंड मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज करें। नहीं, ये नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है,
एक बार आपकी फिंगर जो है बैठ गई कीबोर्ड पे तो फिर आपको कोई पीछे नहीं छोड़ेगा। तो पहला काम जो करना है कि मैटर आया, आराम से अपने फिंगर को रखिए कीबोर्ड पे, या पहले से रखे हुए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, आराम से वर्ड देखिए, आराम से स्लो 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 स्लो। अब इतना भी स्लो नहीं मारना है कि एकदम बहुत पीछे हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपकी जो हड़बड़ाहट वाली आदत है, स्टार्टिंग में ही हड़बड़ा के लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, और फिर वो बैक स्पेस मारते हैं और फिर शुरू करते हैं, और अब और उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि अब उसको मेकअप करना है। और यहाँ सारा खेला होता है, यही खेला हो गया। अब आपको लगेगा कि हम तो अच्छा प्रैक्टिस करते थे घर पे, 45 का मार रहे थे, 47 का मार रहे थे, 50 का मार रहे थे, यहाँ 40 भी नहीं मार पाए। यही कारण है कि आप नहीं मार पाए, क्योंकि आपको लगा कि आप 2 से 3 मिनट में आप उड़ा दीजिएगा सारा मैटर और अपने आप को प्रूफ कर लीजिए। अरे क्या प्रूफ कीजिएगा मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट देखिए क्या लिखा है, 40 WPM लिखा हुआ है ना। आप 5 मिनट में सबमिट कीजिएगा तो 90 WPM थोड़े ना, 80 WPM थोड़े ना वो आपको काउंट कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये थोड़े बोला जा रहा है कि जिसका 75 WPM है हम उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं ना लिखा हुआ है जी एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में क्लियर क्या लिखा हुआ है, 40 WPM बस। एक्यूरेसी कितनी लिखी हुई है, 90%। मेन खेला यहीं पे है। तो हम थोड़ा स्लो चलें, रिदम बन गया, भागे, है ना, फिर भागे, फिर रुकने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है कि आप जब स्टार्टिंग में टाइप करें तो थोड़ा जो है संभल के करें। ठीक है, वहां संभल के करें, और फिर उसके बाद जब आपकी फिंगर जो कीबोर्ड पे बैठ गई, फिर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, और जब माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा ना, तो पीछे में वो 1000 कीबोर्ड का भी वो बटन गिर रहा है धड़ 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 धड़, वो आपको कान में फिर वो सुनाई नहीं देगा। फिर आपको आगे मैटर नजर आएगा और आपका हाथ चल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज, और इस चीज को आप पकड़ करके जो है अपना टाइम के अंदर आप कर लीजिएगा और विथ एक्यूरेसी कीजिएगा। ठीक है, तो किस तरीके से शुरुआत करनी है, क्या माइंड में रखना है। ठीक है, सबसे इससे भी बड़ी चीज कि आपको किसी भी सिचुएशन पे अपनी कामनेस और कूलनेस नहीं खोना है। आप सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप मोटिव समझिए, किसी भी चीज का कोई एग्जाम लिया जाता है तो सिर्फ एग्जाम नहीं होता है कि आपने साल भर क्या पढ़ा है, आपने साल भर क्या रिवीजन किया, वो नहीं है। आपकी परीक्षा होती है कि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर को कैसे एब्जॉर्व कर पाते हैं, उस प्रेशर में आप क्या करते हैं। बहुत बार हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि जब आप हड़बड़ाते हैं तो आपकी आती हुई चीज भी गायब हो जाती है, भूल जाते हैं आप उसको, मतलब ध्यान में ही नहीं रहता है कि कैसे क्या करें। ठीक है, भूल गए। अब एक भूले उसके चक्कर में 2 4 और गया। सबसे पहले आपको अपना कामनेस नहीं खोलना है, माइंड में एक ही चीज रखनी है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू वाट एवर द सिचुएशन इज, आई कैन डू। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है कि कामनेस नहीं खोना है, कूलनेस नहीं खोना है। ठीक है, और थोड़ा स्लो शुरू करना है, सही सही शुरू करना है, अपने हाथ की उंगलियों को बैठने देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बोला जाता है कि मान लीजिए कि रोटेटिंग चेयर मिल गया, है ना। अब आप ही स्थिर नहीं है तो आप टाइप कैसे स्थिर कर पाइएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा है।
तो कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है। ठीक है, मैंने खुद किया हुआ है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने खुद किया हुआ है। मैंने अपना शूज़ खोल करके एक चक्का के नीचे रख दिया था। थोड़ा सा कुर्सी ऐसे हुआ, टेढ़ा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, उससे क्या हुआ कि, कि मैं स्थिर हो गया। ठीक है, कीबोर्ड जो मान लीजिए कि स्क्रॉल वाला जो रहता है इस तरीके का, उसमें रखा हुआ है कीबोर्ड, कीबोर्ड को निकाल करके ऊपर रख लीजिए। फिर क्या होगा, कीबोर्ड भी स्क्रॉल नहीं होगा, वो नीचे आगे पीछे हिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको ऊपर रख लीजिए, वो स्थिर हो गया। ठीक है, वहां पे आप टाइप कर लीजिए। दूसरा चीज क्या होता है, हाइट। आप घर पे किसी हाइट पे टाइप कर रहे हो, वहां गए, वहां का टेबल हो सकता है थोड़ा नीचा मिल जाए, हो सकता है थोड़ा ऊंचा मिल जाए। ठीक है, तो उसका भी उपाय वही है कि देखो कि यदि उस तरीके का कुछ व्यवस्था नहीं है तो शूज वगैरह या फिर कुछ ऐसा कुछ रख लो। ठीक है, कर लो, नहीं तो फिर कोशिश करो कि यदि हो पा रही है तो बहुत ज़्यादा ठीक है, उसी हाइट पे। ठीक है, या कुर्सी का एडजस्ट करने वाला है ऊपर नीचे तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको एग्जामिनेशन से पहले कर लेना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बुला के 15-20 मिनट आपको बैठाया जाता है, ठीक है, आपसे साइन वगैरह लिया जाता है, उस समय ये सब चीज़ें कर लेनी है। कीबोर्ड चेक कर लेना है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन है भी कि किस तरीके का कीबोर्ड वहाँ पे मिलता है, तो जनरली ए प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर इस HP का मिलेगा, डेल का, सॉरी, डेल या फिर ए प्रोडक्ट, यही मिलेगा, ए प्रोडक्ट का ही मिलता है ज़्यादा। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में वही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैक स्पेस अलाउड और नॉट अलाउड, लेकिन हाउ मच टाइम कैन वी यूज बैक स्पेस। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इतना से ज़्यादा आप मत प्रेस कीजिएगा। ठीक है, इतना से ज़्यादा 9 से 10 बार, 9 to 10 टाइम्स पूरे एक पैसेज में। आप चाहे 450 का पैसेज मार रहे हो, 400 का मार रहे हो या 500 का मार रहे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, जब आप इस पे कंट्रोल कीजिएगा, इस पे कंट्रोल कीजिएगा, आपकी स्पीड हाई रहेगी, एक्यूरेसी भी हाई रहेगी। अभी नहीं होगी, अभी बहुत सारे बच्चे 35 पे मार पा रहे होंगे, बोल रहे हैं कि आप तो और बोल रहे हैं संभल के मारने के लिए, तो मैं कैसे, भाई संभल के मार के एक बार देख लेना। ठीक है, 35 से 37 पे ना पहुंच गया तो फिर बोलना। ठीक है, और जो अभी 35 पे कर पा रहे हैं, जो 30 पे कर पा रहे हैं, उनको लग रहा हो कि बढ़ नहीं रहा है, तो नहीं बढ़ेगा, कुछ टाइम लेता है, ये सब एक स्पीड ब्रेकर है। और जब 30 के बाद अचानक पहुंचोगे 34, 33, और जब 35 का ब्रेक तोड़ोगे तो सीधे आपको 38-39 इस तरीके से फेंकेगा। ठीक है, और एक बार 38-39 पहुंच गया तो फिर नहीं रुकोगे, फिर 45 के बाद एक हल्का सा एक ब्रेक लगता है। ठीक है, 45 से ऊपर ले जाने में तो ब्रेक लगता है। और ब्रेक इसलिए लगता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और बैक स्पेस का यूजेस ज़्यादा करने लगते हो वहाँ पे। ठीक है, और यही ब्रेक लगाता है। और जब तुम इस पे कंट्रोल पा लेते हो तो इजिली जो है आगे मार पाओगे, यह सीधी बात है। वेदर देर आर ऑटो स्क्रॉल और हाईलाइट्स वर्ड्स, नो, आपको माउस से करना पड़ेगा। ठीक है, ना वर्ड्स हाईलाइट होंगे ना ऑटो स्क्रॉल होंगे, आपको करना पड़ेगा। मिल जाए सोने पे सुहागा, आप प्रैक्टिस करके रखो कि ना ही मिलेगा। मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पिछली बार नहीं था, इस बार हो भी सकता है। ठीक है, इस चीज़ को कोई कह नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करके रखोगे कि करने का, ठीक है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। यदि आपको मिल जा रहा है, सोने पे सुहागा वाली बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेड पैसेज और लिमिटेड, लिमिटेड है भाई, लिमिटेड है। ठीक है, आप इसको 7 मिनट में टाइप कर लो या 10 मिनट में कर लो। ठीक है,
रिपीट द पैसेज और नॉट, नॉट, पैसेज को रिपीट नहीं करना है, नॉट। वहां कोई मारा मारी नहीं हो रहा है कि आप 55 का मारो कि 60 का मारो कि 75 का मारो, ठीक है। 60 यहाँ लाने में, टाइपिंग में टाइम लग जाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। जो तैयारी कर पाते हैं उनके पास इतना नहीं टाइम है कि दिन भर वो टाइपिंग ही मारेंगे, ठीक है। एवरेज जो रहेगा आपका एग्जामिनेशन में बच्चों का जो टाइपिंग रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, बस इसी के बीच लोगों की फाइट रहती है। आपको 60 70 80 90 वाले नहीं मिलने वाले हैं, साइबर कैफे वाला एग्जाम नहीं देने जा रहा है, बात समझे। एग्जाम स्टूडेंट देने जा रहे हैं, जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है वो काहे का एग्जाम देगा भाई, 20 40 50 60 हज़ार रुपया का नौकरी करने के लिए, उससे ज़्यादा वो कमा रहा है, ठीक है। तो वो नहीं देने जा रहे, ठीक है, सीधी सी बात। सबमिट अर्ली और वेट फॉर ऑटो सबमिशन। यदि आप अर्ली कर लेते हो, ठीक है, तो क्या करो, एक बार चेक कर लो, ठीक है, कि आप सही मारे हो कि नहीं मारे हो। यदि गलत है करेक्ट कर सकते हो, कर लो, ठीक है। अर्ली सबमिशन के चक्कर में नहीं रहना है, आपको देखना है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, ठीक है। और आराम से वेट करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यदि तुमने सपोज दैट तुमने मान लो कि 400 एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, खैर 410 या 20 वर्ड का आएगा पैसेज, ठीक है। मान लो 410 या 20 वर्ड का पैसेज है, 10 मिनट में आपको मारना है, आपने अपने 10 मिनट में अपने 7 मिनट में मार लिया, ठीक है। यदि 10 मिनट कंप्लीट होने पे ऑटो सबमिशन भी रहता है, फिर भी 41 WPM है ना जी। आपको चाहिए कितना, 40 WPM। आपका ऐसा थोड़े है, आपका गलती कब होगा, जब आप एक्यूरेसी की ना काउंट है, ऐसा तो नहीं कि गलत होगा तो मेरा WPM कम हो जाएगा, वो फॉर्मूला तो यहां लग नहीं रहा है, बात समझे, ठीक है। तो और 90% एक्यूरेसी है, 10% की छूट है, तो हम उस चीज को देखेंगे ना कि हम 90+ जो है ले जाएं एक्यूरेसी को, तो हम क्यों अर्ली सबमिशन करेंगे, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, अश्योर्ड हो जाइए कि आपका ठीक है, फिर भी आपके पास टाइम बचता है, आप कर दीजिए, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बता दिया। हाउ इज रैम, हाँ ये अब हिंदी का है कि हाउ इज मंगल रेमिंगटन गेल डिफरेंट फ्रॉम श्रुतिदेव। भाई देखो इसमें कोडिंग बहुत है, ये कोडिंग पे ही रन करता है, इसमें कोडिंग बहुत कम है, बहुत कम, बहुत, ठीक है, इसके मुकाबले, श्रुतिदेव के मुकाबले, ठीक है। बस कोडिंग का अंतर है, और इसके साथ थोड़े बहुत अंतर हैं, ठीक है। जैसे क्री लगता है, या डॉट लगता है, डॉ के नीचे जो लगता है बिंदु लगता है वो, ठीक है, ये सब में, या श में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत अंतर हैं ये सब में, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, मतलब मान के चलिए कि 5% का डिफरेंस है, ठीक है, इसके अलावे, कोडिंग के अलावे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि सर टाइपिंग बाबा पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोडिंग, या कोई अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोडिंग काम नहीं कर रहा है, तो हाँ टाइपिंग बाबा के साथ ये इशू है कि वहाँ पे कोडिंग, उस पे कोडिंग काम नहीं करता है, ठीक है, उसके साथ इशू है। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे साथ भी ये इशू हुआ था, लेकिन मैंने वर्ड पे एक बार जो है रेमिंगटन गिल फंट करके चेक कर लिया था कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। मैंने देखा कि हाँ हो रही है, कोडिंग काम कर रही है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, वहाँ आपका सब काम करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो टाइपिंग बाबा पे एग्जाम आपकी नहीं होगी, आपके प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग बाबा एग्जाम उस पर नहीं होने वाली, एग्जाम उनका अपना सॉफ्टवेयर रहता है, उस पर वो लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ आप कोडिंग रिमेंबर करके रखें, कोई दिक्कत नहीं, उसके वजह से यदि टाइपिंग बाबा में 1 2 गलतियां जा रही हैं, 3 गलतियां जा रही हैं, तो उसको मान के चले कि मेरा प्लस पॉइंट है, उसको ज़्यादा लोड उसके वजह से नहीं लेना है, ठीक है। अब जो है कि वाइल टाइपिंग वन कैन लुक डाउन टाइपिंग, हाँ गोइंग ऑन व्हाट हैपेंड देन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल, कि यदि हम टाइप कर रहे हैं तो बार बार जहां टाइप हो रहा है वहां मेरी आंखें चली जा रही हैं, ठीक है।
तो उसको कैसे कम करें? सबसे पहली बात है कि आप स्क्रीन टू स्क्रीन मार रहे हो, ठीक है। पहले लोग जो है मारते थे हार्ड कॉपी से स्क्रीन पे। इंस्टीट्यूट में जो सिखाई जाती है वो पहली चीज सिखाई जाती है कि आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है ना। बोला जाता है आप सामने रखिए, कीबोर्ड के आगे रखिए, मैटर देखिए और मारिए, स्क्रीन पे नहीं देखना है, ठीक है। अब इसी चीज को दिमाग में बैठा लेना है आपको कि आपको ऊपर दे दिया गया है, नीचे आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो खेल है ना वो माइंडसेट का है, और आपको ये मान के चलना है कि नीचे नहीं देखना है एकदम। कितना भी मन बोले कि ना ना एक बार देख लो गलत मारो से, ना हम नहीं देखेंगे नीचे, हम कंट्रोल करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। और एक एक दो बार में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग में यदि मान लो कि 10 मिनट में आप 4 मिनट नीचे देख रहे थे, तो धीरे धीरे कम होगा। पहले 3.5 मिनट देखोगे, फिर 3 मिनट देखोगे, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर ऐसा टाइम आएगा कि फिर न के बराबर देखोगे। इंसान है, नज़र जाएगी ही, सबकी जाती है, मेरी हो आपकी हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जाता है, जैसे ही कीबोर्ड पे फिंगर फंसा या इधर उधर हुआ, जहाँ डाउट हुआ कि ये गड़बड़ दबाया, वहाँ पे आपकी नज़र चली जाती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना है थोड़ा सा, ठीक है। पेशेंस रखना है, कंट्रोल करना है। सारा ये सब माइंडसेट का खेल है। अपने आप को काम रखिए, कूल रखिए, ठीक है। और हड़बड़ाइए मत। अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी भी मान के चलते हैं कि 1 महीना ही टाइम है। सपोज दैट 17 मई को, 19 मई को फॉर्म जो है फिलअप होने का लास्ट डेट है, 19 जून को मान लेते हैं कि एग्जाम ले लिया 1 महीना में, सपोज दैट, ठीक है। 30 दिन है भाई, 30 दिन में आप डेली आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम हिंदी का कर रहे हो और इंग्लिश का कर रहे हो, दोनों का आधा आधा घंटा, मतलब 2 पैसेज। हिंदी जो कमजोर है उसका 2 पैसेज मारे, जो ठीक टाइपिंग में है, इंग्लिश टाइपिंग ठीक है, उसका 1 पैसेज मारे, ठीक है। तो इस तरीके से 6 मारोगे तो भी आप 60 कर रहे हो, 60 टाइम कर रहे हो, 60 टाइम्स कर रहे हो, एक दिन में 6 पैसेज कर रहे हो, 360 पैसेज कर रहे हो, ठीक है। जिसका मान लो कि एक ही मार रहे हो किसी का, तो 2 टाइम मारे तो 60 पैसेज मारे हो। किसी का कमजोर है, उसका 120 पैसेज मारे। कम कहाँ है भाई, बहुत है, मोर देन इनफ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं अब फॉर्म भर दिए हो, एकदम अचीव कर लें कि नहीं, एकदम 55 का मार दें एकदम 100%, 99.99% एक्यूरेसी के साथ, भाई मुश्किल है। ये घबराने से काम यहाँ नहीं चलेगा। आपको काम रहना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा अपना प्रोसेस पे। ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस। आप अपनी प्रोसेस पे रखो कि प्रोसेस मेरा ठीक रहे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं। हाउ टू कंट्रोल बैक स्पेस, भाई 2 उपाय है। चूँकि मैंने रेलवे का भी दिया है, आप लोग देख चुके हो, मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। मैं वहाँ ज्वाइन भी किया हूँ, वर्क भी किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे तो बैक स्पेस स्टेनो में अलाउड नहीं था। अब टाइपिंग तो छोड़ दो, टाइपिंग में तो अलाउड नहीं रहता है, स्टेनो में भी अलाउड नहीं था, ठीक है। अब स्टेनो बिना टाइपिंग, बिना बैक स्पेस के करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। चूँकि आगे वाला वर्ड से ही पीछे वाला वर्ड पता चलता है, ठीक है। कभी कभी, कभी क्या मैक्सिमम, ठीक है। तो बहुत वो मुश्किल वो चीज़ था। और हिंदी वाले को तो अलाउ भी था, इंग्लिश वाले को तो रनिंग में भी अलाउ नहीं था। हिंदी वाले को तो रनिंग वर्ड में अलाउ था, इंग्लिश वाले को वो भी नहीं अलाउ था, ठीक है। मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, तो वो बहुत मुश्किल था। उसका चीज़ यही है, यदि आपको इसको कंट्रोल करना है, स्ट्रिक्ट यदि फॉलो कर सकते हो तो कर लो स्ट्रिक्ट रूल। बैक स्पेस का जो बटन का वो होता है उसको निकाल के रख दो साइड में, फिर मारो, देखो कैसे लत छूट जाएगा बैक स्पेस का। 10 दिन करके देखो। बैक स्पेस का जो की होता है उसको बाहर निकाल के रख दो, ठीक है। और 10 दिन मारो, बैक स्पेस गया। कंट्रोल खुद को करना है ना, तो टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। हार्डेस्ट डिसीजन ले लिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ठीक है। तो ये करके देखो, नहीं तो फिर फिंगर को मत जाने दो,
दो चीज़ें हैं, या तो इजी वे में, इजी वे में ये है कि हम माइंड को इतना कंट्रोल पे रखें, इतना कॉन्सेंट्रेट करके रखें कि नहीं फिंगर वहाँ नहीं जाने देना है। दूसरा, उसको निकाल नहीं फेंकें हम, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर देयर एंड हाउ डज रिदम ब्रेक वाइल टाइपिंग। ये होप सो मैंने ऊपर में दे दिया कि किस तरीके से रिदम ब्रेक करता है, ठीक है। हाँ, बैक स्पेस लेने का एक और रीजन है कि जब बैक स्पेस लेते हो तो आपका रिदम ब्रेक होता है। आप जहाँ 42 का मार रहे हो तो एक बैक स्पेस पे आप आ जाते हो 35 के स्पीड पे, ठीक है। तो ये रिदम ब्रेक करवाता है। मैं वही एग्जांपल दे रहा था जो क्रिकेट वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है, रन आउट वाला। तो यही है, ये ब्रेक करवाता है, ठीक है। व्हेन विल द एग्जाम बी कंडक्टेड, भाई मैंने तो बोल दिया कि गारंटी नहीं है, 2 मंथ्स मान के चलो, लेकिन मे भी लेट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ये टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आपको पता है कि देख चुके होंगे पहले के भी एग्जामिनेशन वगैरह का, देख लिए होंगे, एनालिसिस आप लोग कर ही लिए होंगे, या बहुत सारे यूट्यूबर करवाए भी होंगे, ठीक है। तो ये टाइम नहीं देता है, ये हकीकत है, ठीक है। होप सो आप लोगों का एक थोड़ा लंबा वीडियो है, आप लोगों को मैं जो भी क्यूरीज था वो सॉल्व कर पाया हूँ, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा कि अपनी तैयारी को ठीक रखना है, उसके लिए माइंड को शांत रखिए, अपना तैयारी के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। उलूल जुलूल की बातें जो है उस पर ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, फलना क्या कह रहा है, चिलना क्या कह रहा है, ढिलना क्या कह रहा है। जो कहने वाले हैं वो कहते रहेंगे, ठीक है। वो पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, ठीक है। आप अपनी एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को एकदम कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। चूँकि ये ऐसा एग्जामिनेशन है, मैं इस पे आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ कि इसमें एक दिन का है। यदि उस दिन सब कुछ ठीक रहा, अगला दिन इंटरव्यू है, होप सो कि आप इंटरव्यू में अच्छा कर गए, फिर आप जॉब में हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे बाकी एग्जाम में होता है कि 3 है 4 है एग्जाम है, ये है वो है, ठीक है। हालांकि वो डिपेंड करता है फॉर्म फिलअप की, फॉर्म कितनी फिल होती है, ठीक है। उसके लिए भी आप लास्ट दिन में जो है देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जितना रजिस्ट्रेशन हुआ उतना फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो मोटा मोटी उसमें 1,000 ज़्यादा जोड़ लीजिएगा, मान के चलिएगा कि उतना फॉर्म गिरा हुआ है, उससे ज़्यादा तो फिर जाएगा नहीं, ठीक है। तो वेट कर लीजिए उस दिन का, और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन एक दिन में होने वाला है, या मतलब MCQ 50 नंबर का होने वाला है, या प्रिया मेंस करके होने वाला है, ठीक है। तो होप शो आप लोग को हम सारा जानकारी दे पाए होंगे और आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। यदि टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप लोग का क्यूरीज यदि जो फर्दर रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।